हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 3 ऑफ एमएस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में जैसे कि हमने सीखा था कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और उसके इंटरफेस को हमने समझा था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग के बारे में कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे अगर सिंपल शब्दों में कहूँ मैं तो जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना उसको सुंदर बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। हम उसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग, यानी सुंदर बनाना। टेक्स्ट को हम सुंदर बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स, जिसके अंदर आप सीखेंगे होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप का ऑप्शंस जो होता है, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सबको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। उसके साथ साथ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ग्रुप है होम टैब के अंदर, वो भी होता है। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर उन सब का हम यूज करके देखेंगे। तो चलिए एक बार हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सारी चीज़ें। जैसे कि हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देखा था कि होम टैब किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वाले सेशंस को। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। अभी देखोगे तो हम कहाँ पर आ गए हैं, डेस्कटॉप पर आ गए हैं। और अभी हमें क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीखा था कि कितने तरीकों से आप जो है ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका हम सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने विंडो आर प्रेस किया, रन यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो एक तरीके से ये हिस्ट्री में आ जाता है। जब भी आपने ओपन किया होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको लिखा हुआ दिखाएगा, आपको जस्ट ओके प्रेस करना है। आप देखोगे यहाँ पर तो एमएस वर्ड ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो, अगर आपको ब्लैंक ओपन करना है तो आप यहाँ पर ब्लैंक ओपन कर सकते हैं, मतलब न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, फ़ॉन्ट ग्रुप। ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ग्रुप बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देखा था। तो इन सारे ऑप्शंस का हम यूज करके देखेंगे। इसके साथ साथ अगर मुझे कोई पुरानी फाइल ओपन करनी हो तो कैसे ओपन करेंगे। जैसे अगर मैंने प्रीवियस वाला जो भी मैंने काम किया था, अगर मुझे वो ओपन करना है तो कैसे ओपन कर सकते हैं। आप यहीं से कंट्रोल ओ जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखोगे पुरानी जितनी भी फाइल्स होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा डेमो एमएस वर्ड मुझे ओपन करना है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा। ये आपका यहाँ पर डेमो एमएस वर्ड ओपन हो गया है, कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। तो यहाँ पर आज हम जो सीखेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्या दिखा रहा है यहाँ पर, बोल्ड। क्या दिखा रहा है, बोल्ड, जिसके लिए शॉर्टकट कीज भी होती है। क्या होती है, कंट्रोल वी होता है। आपको मैं शॉर्टकट कीज भी बताते हुए चलूंगा कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कुछ जो 10 या 15 क्लासेस होती हैं, बहुत ही बेसिक क्लासेस होती हैं, इनको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये आता है, बहुत बेसिक लगती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखोगे तो जैसे मुझे इसे बोल्ड करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल बी होती है, या आप यहीं से बोल्ड पर क्लिक करेंगे। बोल्ड मतलब थोड़ा सा ये हाईलाइट टाइप में कर देगा, थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मुझे इटैलिक करना हो, इसके लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल आई होती है। अगर आपको इसको लिखना भी है ना तो आप जैसे ऑप्शंस पे लेके जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल आई का ऑप्शन दिखाता है। क्या होता है, इटैलिक आपका जो है वर्ड कर देगा थोड़ा सा। ये मैं दिखाता हूँ आपको सिलेक्ट करके। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया ड्रैग करके। अब मुझे इसे इटैलिक करना है तो आप यहाँ पर इटैलिक कर सकते हैं। देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा में दिखा रहा है आपको। अगर इसको आपको अनइटैलिक करना है, मतलब इटैलिक से हटाना है, नॉर्मल करना है, तो आप दोबारा से अनटिक कर देंगे, दोबारा से कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। और ये जो बोल्ड है, इसको बोल्ड से हटाना है तो आप क्या करेंगे, बोल्ड वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखोगे तो बोल्ड जो ऑप्शन था वो हट गया, यहाँ बोल्ड जो फॉर्मेटिंग थी वो आपकी हट गई है। ऐसे ही अगर आपको अंडरलाइन करना हो, देखोगे यहाँ पर अंडरलाइन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपका अंडरलाइन हो जाएगा, नीचे एक लाइन लग जाएगी जिसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर इसकी लाइन को डबल लाइन करनी है, या थोड़ा सा हाईलाइट करना है लाइन को, या डॉटेड लाइन डालनी है, या आपका जो है डैश अंडरलाइन करनी है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं नाम वगैरह लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से रहता है, तो वहां पर इसका यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी लाइन से अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं लेना तो नन कर सकते हैं आप यहाँ पर। और देखोगे यहाँ पर कुछ अगर लाइन की कलर अगर आप करना चाहते हैं कि भाई ग्रीन लाइन हो या ब्लू लाइन हो, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखोगे तो प्रीव्यू में आपको दिखा भी रहा है कि कौन सी कलर में आपको सिलेक्ट करना है। फिलहाल हमने ब्लैक लिया था तो ब्लैक है,
अदरवाइज अगर कोई और कलर लेना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ब्लू लेना है तो यहाँ पर ब्लू में आपको दिखाएगा, या रेड लेना है तो रेड भी आप कर सकते हैं। अपने अनुसार जो भी कलर आप लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं कर सकता हूँ रेड, तो रेड हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाएगा। बट अगर मुझे हटाना है इसको तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखोगे तो यहाँ पर मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ पर, या कलर में चेंज करना चाहता हूँ, ब्लैक करना चाहता हूँ तो ब्लैक कर सकता हूँ। अगर हटाना चाहता हूँ तो आप डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो ये हट जाएगा आपका। उसके साथ साथ देखोगे यहाँ पर फोंट का साइज है और स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो कहाँ से होता है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया फोंट का स्टाइल। अगर आपको चेंज करना है, किस स्टाइल में रखना है, आप वहां पर वो ले सकते हैं। जैसे जो भी आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया है, या मैंने कहा एरियल ले लेते हैं, एरियल ब्लैक ले लेते हैं, एरियल मैंने नॉर्मली ले लिया है। अब इसके साइज को अगर इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे सभी का नॉर्मल साइज कितना है, 11 ही है। देखोगे यहाँ पर 11 ही है, बट यहाँ पर केवल फोंट का स्टाइल चेंज है, इस वजह से ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अभी देखो मैं इसे क्या कर देता हूँ, नॉर्मली थोड़ा अगर साइज इंक्रीज करना है तो आप अपने अनुसार इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो स्टाइल भी अगर चेंज करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसके साथ साथ आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं साइज को। जैसे मुझे भी डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इंक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज फोंट साइज। इसके लिए जो शॉर्टकट कीज होती है क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज कर देंगे आप। यहाँ पर देखोगे तो शॉर्टकट कीज भी आपको दिखा रहा है। ऐसे ही आपका अगर आपको डिक्रीज करना है फोंट साइज तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो इसे क्या बोलते हैं, चेंज केस। यानी अगर आपका फोंट जो है, फोंट का जो सेंटेंस है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कैप्स में करना है मुझे, तो आप कैप्स में भी कर सकते हैं। देखोगे यहाँ पर तो कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है या सारे को ही अपर केस करना है। अपर केस का मतलब क्या हो गया, सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे आपके। यहाँ पर देखोगे तो कैपिटल लेटर में हो गया। अगर मैंने कहा कि नहीं मुझे कैपिटल लेटर में नहीं करना, मुझे क्या करना है, सबको लोअर में करना है, मतलब स्मॉल में करना है, तो आप यहाँ पर स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल पे हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ना तो लोअर में चाहिए ना तो कैप्स में चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर में चाहिए, सेंटेंस केस में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस पे क्लिक किया तो सेंटेंस केस में ऑटोमेटिक इसने कर दिया। आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे अगला क्या है, हमारा सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया। अगर मुझे ये चाहिए कि हर वर्ड जो है कैपिटल लेटर में हो जाए तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखोगे कुछ इस तरीके से आपका जो फॉन्ट है वो फर्स्ट वर्ड जो है आपका कैपिटल में दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो टोंगल केस दिखा रहा है, मतलब जो पहला वर्ड रहेगा वो स्मॉल में रहेगा। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। मैं फिलहाल अभी यहाँ पर सेंटेंस केस लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर सेंटेंस केस हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, पूरे जो जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाया है मुझे नॉर्मल करना है, तो इसकी अगर फॉर्मेटिंग हटानी हो तो आप सबको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाएंगे और इसको फॉर्मेटिंग क्लियर का ऑप्शन आता है, मतलब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे आप यहाँ पर। तो देखोगे सभी फॉर्मेटिंग हट गई, जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाया था हमने सभी की सभी हट गई यहाँ पर फॉर्मेटिंग। ये नॉर्मल आपको दिखा रहा है। तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल अगर आपको चेंज करना हो टेक्स्ट का तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। सेंटेंस का केस अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर देखोगे तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी हमने सीख लिया है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई वर्ड है मुझे क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। जैसे मान के चलिए स्ट्राइक थ्रू, इसको मुझे बीच में से काटना है, कुछ मार्क करना है, लाइन मार्क करनी है इसके बीच में, तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मैंने टिक किया यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू पर, देखोगे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, आप साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते चले तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, ताकि आपको बाद में रिवीजन करते टाइम याद रहे। अगर कभी बाद में रिवीजन करना हो तो आपको पता रहे कि किसको हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। इसके बाद देखोगे यहाँ पर क्या दिखाता है, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू शॉर्टकट कीज होती है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं शॉर्टकट कीज से। अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे अगर इसे सब स्क्रिप्ट में करना है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, आपका ये नीचे हो जाएगा, बट अगर आपको अपर करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाएगा, जैसे हम लिखते हैं 10th या 12th है ना, तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपका सब स्क्रिप्ट अगर करना है तो आप ये नीचे वाला करेंगे, और सुपर स्क्रिप्ट करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने टिक किया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं, जैसे टेक्स्ट का इफेक्ट देना है मुझे। जैसे मान के चलिए जैसे ये फॉर्मेट है ना,
अब मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे थोड़ा सा और इसको अच्छा दिखने के लिए इफेक्ट डालना है, टेक्स्ट का इफेक्ट डालना है। मान के चलिए मुझे थोड़ा सा इसका शैडो देना है या 3D में करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ ये वाला टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी है इसके अंदर, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट बना हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने अनुसार यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें अपने अनुसार कलर भी सेट कर सकते हैं, अगर कलर को सेट करना है, जैसे मैंने कहा कि नहीं मुझे ग्रीन चाहिए इसमें, है ना, तो आउटलाइन आप ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ पर शैडो कैसे देना है तो वो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें आपको दिया हुआ है फॉर्मेटिंग में। अब शैडो आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर काफी सारे शैडो भी दिए हुए हैं, जिसके अनुसार आप यहाँ पर ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे मैंने कहा ये ले लेता हूँ, मान के चलिए कुछ इस तरीके से दिखे। या मैंने कहा कि इसके अंदर और क्या मुझे सिलेक्ट करना है, रिफ्लेक्शन कैसे दिखना चाहिए आपका, तो यहाँ पर देखोगे ना शैडो वगैरह आपको दिखाएगा, रिफ्लेक्शन दिखाएगा आपको, वो देख सकते हैं कि मिरर टाइप में दिखेगा आपको। तो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया है। और कुछ इसमें अगर फॉर्मेटिंग में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट रिकमेंड करता है वो अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी जिस अनुसार भी चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनका यूज कर सकते हैं आप। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में इनका यूज भी समझेंगे। फिलहाल मैंने कहा कोई भी एक फॉर्मेटिंग ले लिया है, इस तरीके से इसका यूज करेंगे। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मुझे इसको और किसी कलर में हाईलाइट करना है, मान के चलिए मुझे हाईलाइट करना है येलो में, तो आप इसको येलो में हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन कब होगा ये, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका हाईलाइट। या कोई और कलर में अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको, लेकिन उसके लिए पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको, ये हो गया है। दोबारा से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, अच्छा मैंने कलर यहाँ पर सबसे पहले हटा देता हूँ, नो कलर कर दिया। अब आप यहाँ पर हटा ही देता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि कलर यहाँ पर ले रखा है मैंने, नो कलर मैंने यहाँ पर कर दिया है। या स्टॉप हाईलाइटिंग, अभी देखो मेरा कर्सर ऐसे जा रहा है। अब मुझे इसको हटाना है ये, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टॉप हाईलाइटिंग पे क्लिक कर दूंगा, तो अभी देखो नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको जो भी कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं प्रीव्यू में दिखेगा कि कौन से कलर में आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा सुंदर दिखता है ये वर्ड। इसके साथ साथ ये तो हो गया हाईलाइट का, हो गया कि कौन सी कलर में आपको हाईलाइट करवाना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे अगर फ़ॉन्ट का कलर, जैसे यहाँ पर तो बैकग्राउंड आपका यहाँ पर सारा चेंज हुआ है। अगर मुझे जो वर्ड लिखा हुआ है मुझे इसको किसी और कलर में करना है, मुझे ब्लैक में नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करना है। जैसे मुझे लेना है यहाँ पर रेड या ग्रीन करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखोगे तो उस कलर में हो जाएगा, और आगे भी जब लिखोगे तो उसी कलर में ये लिखा जाएगा। फिलहाल मैं इसे बैक कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो और अगर कोई कलर लेना चाहो, अगर मोर कलर ऐड करना चाहते हैं या इसमें कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं अपने अनुसार, है ना। मोर यहाँ पर ग्रेडियंट दिखा रहा है आपको, जो भी आपको ऐड करना हो, जो भी कलर लेना हो यहाँ पर, तो वो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये जब आप डीप फॉर्मेटिंग करते हैं तो वहाँ पर सीखते हैं। मैं फिलहाल आपको बस थोड़ा सा इंडिकेट करते हुए चल रहा हूँ। जब आगे हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे ना तो उसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे। फिलहाल मैं इसे भी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट। आई थिंक हमने सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया है। इसमें अगर लगता है कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा इसका, या कुछ चीज़ें समझ ना आई हो तो। अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीज़ें, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ, ये तो हम हर एक कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वहाँ पर ये सबका यूज़ होता है, फ़ॉन्ट का भी और पैराग्राफ का भी। या चाहे आप रिज्यूमे बना लें या कोई भी चीज़ बनाते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, इनका यूज़ तो हम जरूर ही करते हैं। चलिए यहाँ पर देखोगे, अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, जिसको आप करेंगे तो आप सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएंगे। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट भी दूंगा अभी इसी वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दिया है। अब मुझे इसे क्या करना है, इनको सबको एक बुलेट देना है, या मान के चलिए मुझे बुलेट यहाँ पर मेंशन करना है, या मुझे 1 2 3 4 करके ऐसे मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग तरीके में दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपका लेना है। बुलेट लाइब्रेरी है ये, जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए उनका ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। या डिफाइन न्यू बुलेट अपने अनुसार भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि किस अनुसार आपको चाहिए। आपको पिक्चर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो सिंबल्स आ रहे हैं उसकी जगह आप पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पिक्चर लेना चाहें तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कोई भी ले सकते हैं, अगर है तो आपके पास। अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। चलिए मेरे पास देखता हूँ कोई है अगर पिक्चर, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं बैक कर देता हूँ। आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो बुलेट के अनुसार लोड हो जाएगा। ये आगे हम जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे या कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर पिक्चर भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि आप जो ये बुलेट दिए हैं इन्हीं का यूज़ करें। आप यहाँ पर
पिक्चर अपने अनुसार जो भी आप सेट करना चाहें इसकी जगह, जैसे बुलेट आ रहा है ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो अगर 1 2 3 में मेंशन करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी सारे नंबरिंग लाइब्रेरी दे रखी है, इनका यूज़ कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, करंट लिस्ट। अगर इनका यूज़ करना चाहो, कुछ इस तरीके से बहुत जगहों पर यूज़ होता है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं किनका, जैसे हेडिंग्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये अलग अलग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं आप, टेम्पलेट्स दे रखा है। आप सिलेक्ट करेंगे, उसी के अनुसार आपका ये अप्लाई हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके फॉन्ट के ऊपर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो थोड़ा सा और सुंदर बनाने में हेल्प करता है। हम इसे क्या बोलते हैं, डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं। अगर मुझे डिक्रीज करना है, थोड़ा साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, देखो कुछ इस तरीके से मुझे थोड़ा इधर ले जाना है या थोड़ा मुझे राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। अब दूसरा वाला जो पैराग्राफ है, मान के चलिए ये जो पैराग्राफ है, अब इसे मुझे किस साइड करना है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से आपका चला जाएगा। इस तरीके से अगर आपने देखा होगा पोएम वगैरह तो कुछ इसी तरीके से लिखी होती है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैंने कहा मुझे नॉर्मली वैसे ही करना है। अच्छा, अब मैंने कहा इन सबको जैसे पहले था वैसे ही कर दिया जाए, तो आप इनको हटा भी सकते हैं। चलो इनको पूरा और थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हटाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करके। यहाँ पर देखोगे तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करना है। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट आप क्लिक करते हो तो ये अलाइनमेंट आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये इंडेंट है जो कि हमने क्या कर दिया है, एकदम इंक्रीज कर दिया है, यानी एकदम हम राइट साइड में ले आए हैं। इसको हम अपने एरिया पे करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये लास्ट है यहाँ पर। अब देखोगे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये भी कौन से साइड में है, लेफ्ट अलाइनमेंट में है। और अगर मुझे मिड में करना है तो मिड में हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पर करना है राइट में तो आप यहाँ पर राइट में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर में दिखेगा आपको। अब इनके बीच का जो स्पेस है, अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से। आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से बढ़ा या घटा सकते हैं। ये देखो आपका जो स्पेस है वो उसी के अनुसार यहाँ पर चेंज हो रहा है। अपने अनुसार भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि मुझे कितना चाहिए। देखोगे तो यहाँ पर कितना है, बिल्कुल रिमूव करना है तो बिल्कुल रिमूव हो गया, हल्का सा ऐड करना है बिफोर द पैराग्राफ तो इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल रिमूव हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, लाइन में जितना भी आप चाहें उस अनुसार कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है, क्या है, अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये देखोगे तो पूरा कलर फिल हो गया। आपको कैसे कलर करना है, ये देखो इस तरीके से आपको दिखा रहा है। ये इस तरीके से आप जो है कलर भी फिल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे देखा होगा पैराग्राफ में यहाँ पर कुछ अलग कलर में होता है, तो वो अपने अनुसार कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। केवल उसी पैराग्राफ के लिए होगा जितना आपने सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये बॉर्डर में भी आ जाए, है ना। तो बॉर्डर में अगर करने हैं तो आप यहाँ पर देखोगे तो जो भी आप बॉर्डर लगाना चाहें, बॉटम में देखोगे तो यहाँ पर बॉटम दिखाएगा, टॉप बॉर्डर देखोगे तो टॉप बॉर्डर, लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में दिखेगा, राइट बॉर्डर में दिखेगा, नो बॉर्डर। अगर मुझे चाहिए सब में बॉर्डर चाहिए तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आपको, या बॉर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से कर सकते हैं, जिसे हम बॉर्डर बोलते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रिड लाइन्स हैं आपका। यहाँ पर टेबल्स बनाना चाहें तो आप इसका टेबल्स भी बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम और बारीकी में समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये बेसिक चीज़ें को ही प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर असाइनमेंट के लिए थोड़ा सा दे देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो उसका आपको प्रैक्टिस करना है। देखोगे यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, ये आपको खुद ट्राई करना है। असाइनमेंट का इंस्ट्रक्शंस के साथ करना है आपको। टाइप करना है एक पैराग्राफ, आप अपना टाइप कर सकते हैं या इसी को ही टाइप कर सकते हैं, अपने अनुसार आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग 1 by 1, एक एक करके जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर बताई गई है उसी के अनुसार आपको करना है। टाइम न्यू रोमन्स, तो यहाँ से ले लेना है आपको, चेंज फोन स्टाइल से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कौन सा, टाइम न्यू रोमन। अगर आप यहाँ पर चाहें तो सर्च करवा सकते हैं, मैं एक बार सर्च करवा के दिखा देता हूँ आपको। टाइम न्यू रोमन आ गया, आप इसी को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अनुसार ये हो जाएगा। सेलेक्ट करके करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने कहा इसको सेलेक्ट करके करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या लेना है, टाइम न्यू रोमन। ये देखोगे तो उसी फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेंज फॉन्ट का साइज करना है, कर सकते हैं यहाँ पर जो भी हमने बताया। मेक फर्स्ट लाइन बोल्ड, तो जो भी है ये सारी चीजें इस पर अप्लाई करनी है। ये तो मैंने इस पे बताया, आपको इस पर पैराग्राफ पे अप्लाई करना जो भी आपने पैराग्राफ मेंशन किया होगा। मेक फर्स्ट लाइन बोल्ड करना है आपको, फिर मेक द वर्ड MS वर्ड इटैलिक करना है आपको, अंडरलाइन द वर्ड, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, चेंज टेक्स्ट कलर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट को जो वर्ड है उसको क्या करना है, ब्लू कलर में करना है, हाईलाइट करना है,
रिज्यूमे को इन येलो कलर में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा और भी ऑप्शन दिया हुआ है, अलाइन फर्स्ट पैराग्राफ टू जस्टिफाई, सेट लाइन स्पेसिंग 1.5, है ना। अभी हमने लाइन स्पेसिंग सीखा था यहाँ पर, तो उसको 1.5 करना है। यहाँ पर देखो 1.5 आपका यहाँ पर आ रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर करेंगे आप। अप्लाई इंडेंट, प्रेस कंट्रोल एम, एक बार ही करना है आपको। यहाँ पर जो हमने इंडेंट किया था कंट्रोल एम करके। अच्छा, जो शॉर्टकट कीज, इन सबको ना शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऑल्ट बटन जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पर, होम टैब के लिए क्या प्रेस करेंगे? एच प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? बोल्ड हो जाएगा। 2 इटैलिक 3, इन सब का भी यूज कर सकते हैं आप। डबल एफ से आपका क्या, ये हम आगे चल के बताएंगे, अभी हम इससे स्किप कर देते हैं। इतना आप लोगों को अभी मैनुअली करना है, 1 बाय 1 करके वो पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पर जो 5th स्टेप्स है, क्या करना है आपको? डॉक्यूमेंट को सेव करना है। हमने सेव करना बता ही दिया था कैसे सेव करते हैं, और उसमें अपना नाम मेंशन करके भेज देना है। तो इस तरीके से पूरा आपको जो है ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ये मैंने असाइनमेंट भी आप लोगों को दिखा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में आएंगे और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अगर डेली बाय डेली सीखते रहेंगे तो आप एकदम पूरा सारे ऑप्शंस का यूज करना सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सेशन 3 के अंदर हमने सीखा व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग के अंदर हमने सीखा बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स। होम टैब्स के अंदर फॉन्ट ग्रुप के जितने भी ऑप्शंस थे वो हमने सीखे, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, सेंटेंस केसेस के बारे में हमने समझा। फॉन्ट के स्टाइल को अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें हमने, जितने भी फॉन्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शन थे उनका यूज हमने सीखा। उसके साथ साथ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीखी। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप आता है जिसके अंदर जितने भी ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।